हमारे भारत देश में हर स्थान अपने आप में ऐतिहासिक और पौराणिक महत्वता समाये हुए हैं। इसी ऐतिहासिक और पौराणिक महत्वता की रोचक बातें हमें मजबूर कर देती हैं उस स्थान की यात्रा करने के लिए और उसकी सारी जानकारी आपके समक्ष रखने के लिए। तो मैं ज्योति दुबे एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम दर्शन। हमारे समाज में मनुष्य पुण्य को पाने के लिए कई सारे प्रयास करता है। कोई देवालय जाता है तो कोई ज़रूरतमंदों की मदद करता है तो कोई पवित्र नदी में डुबकी लगाकर मन को शांति देता है। आज की हमारी यात्रा एक ऐसी ही जगह की है, मुल्ताई, जो कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। मध्य प्रदेश राज्य की तहसील मुल्ताई। मुल्ताई मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में आता है और सतपुड़ा पठार क्षेत्र का लगभग आधा क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। कस्बे के कई गांवों के फैलाव सहित सतपुड़ा क्षेत्र में उत्तरी और नर्मदा घाटी और दक्षिण के मैदानों के बीच काफी फैला हुआ है। इसके पश्चिमी ओर निमाड़, पूर्वी और अमरावती जिलों के बीच वन क्षेत्र का विस्तार है। मराठा एवं ब्रिटिश राज के समय मुल्ताई क्षेत्रीय मुख्यालयों में से एक रहा है और जो उत्तर में जिला मुख्यालय से और दक्षिण में महाराष्ट्र के नागपुर जिला मुख्यालय को जोड़ता है। हमारे वर्षा ऋतु विशेषांक में मुल्ताई की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि यहाँ पर पवित्र जल को समाहित किए हुए एक नदी का उद्गम है जो कि भारत की पवित्र नदियों में से एक है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं पवित्र नदी की दर्शन यात्रा पर। ताप्ती नदी को ताप, पाप, श्राप और त्रास को हरने वाली आदि गंगा भी कहा जाता है। आज के कार्यक्रम में हम इसी आदि गंगा मां ताप्ती की दर्शन यात्रा करेंगे। ताप्ती नदी का उद्गम मुल्ताई से ही है जो कि भारत की प्रधान नदियों में से एक है। तापी का अर्थ होता है पसीने की बूंद। पुराणों में उल्लेख है कि सूर्य भगवान ने स्वयं के ताप को कम करना चाहा, जिसके कारण उनके पसीने की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी। उन्हीं बूंदों से उत्पन्न मां ताप्ती मुल्ताई शहर से ही उद्गमित होती है। ताप्ती मैया की जय। मां ताप्ती का जन्म सूर्य के स्वेद मतलब पसीने के माध्यम से हुआ है। 21 कल्प पूर्व की मां ताप्ती जो आदि गंगा कही जाती है, इस सृष्टि पर प्रथम नदी के रूप में मां ताप्ती का उद्भव हुआ है। मां ताप्ती की कुल लंबाई लगभग 725 किलोमीटर है जो कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अंत में
गुजरात में जाकर समुद्र में समाहित हो जाती है। सबसे सुंदर तथ्य यह है कि सूर्य पुत्री ताप्ती की सखी सहेली कोई और न होकर चंद्रदेव की पुत्री पूर्णा है, जो कि उसकी सहायक नदी के रूप में जानी पहचानी जाती है। पूर्णा नदी के अलावा गिरना और पंझरा भी ताप्ती की अन्य सहायक नदियां हैं, जो कि महाराष्ट्र के दक्षिण में बहती है। तापी मुल्तापी से निकल करके सूरत तक बहती है। लगभग 724 किलोमीटर का प्रवास माँ तापी करती है, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में जाकर के समाहित हो जाती है सागर में। ताप्ती नदी को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं, जिसमें अलग अलग 7 कुंडों का समीपवर्ती स्थानों में होने का वर्णन किया गया है। कहते हैं ताप्ती नदी के समीप ही सूर्य कुंड बना हुआ है, जिसमें यहां पर स्वयं भगवान सूर्य ने स्नान किया था। ताप्ती कुंड, धर्मकुंड, पाप कुंड, नारद कुंड, शनि कुंड और नाग बाबा कुंड भी अन्य कुंडों में आते हैं, जिनकी उपस्थिति की बात समीपवर्ती क्षेत्र में की जाती है। शनिदेव माता ताप्ती के भाई कहलाए जाते हैं। ऐसी किंवदंती है कि शनि भगवान अपनी बहन ताप्ती से जब भी मिलने आते थे तो यहां पर एक कुंड में स्नान करते हैं, जिसे शनि कुंड कहा जाता है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति 7:30 ढैया का समय व्यतीत कर रहा हो, वे यदि यहां पर आकर स्नान करे तो भगवान शनि अपनी बहन ताप्ती के कारण उसके दोष माफ करते हैं। शनि भगवान से यदि किसी कार्य के लिए माफी मांगनी हो तो ताप्ती में आकर स्नान करना सबसे उचित मार्ग है। न सिर्फ शनि भगवान सभी दोष के लिए माफ करते हैं, बल्कि उनकी कृपा दृष्टि भी प्रदान करते हैं। भगवान नारद भी माता ताप्ती के तट पर ही श्राप मुक्त हुए थे, जिससे उनकी कोढ़ की पीड़ा ठीक हुई थी। जिस कुंड में उन्होंने स्नान कर कोढ़ से मुक्ति पाई थी, नारद कुंड वही स्थान है। शनि की बहना है, किसी प्रकार का भी शनि का दोष 7:30 अढैया अगर हमें है, हम नित्य प्रतिदिन अगर माँ ताप्ती के तट पर स्नान करें और शनि को माँ ताप्ती के भ्राता के रूप में पूजन करें, तो माँ ताप्ती के कारण शनि का स्नेह ताप्ती भक्तों पर बना रहता है। तो कई सारे लोग यहाँ पर आकर के शनि का पूजन एवं शनि का दान धर्म करते हैं। यह माँ ताप्ती सभी प्रकार के दुखों का हरने वाली और सुख वैभव को देने वाली है। ताप्ती नदी के उद्गम स्थल पर कई सारे मंदिर हैं, जहां लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। ताप्ती नदी मुल्ताई से उद्गमित हुई है, इसलिए यह स्थान भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। घाट पर ही मां ताप्ती का सुंदर मंदिर बना हुआ है, जिसमें माताजी की बेहद ही आकर्षक मूर्ति स्थापित की गई है, जिनका पूरे साज श्रृंगार से पूजन किया जाता है। माता ताप्ती के दर्शन के लिए यहाँ पर प्रत्येक दिन भक्तों का मेला लगा रहता है, जो कि आसपास के क्षेत्रों से होते हैं। तापी त्रिताप शमनी नमी सूर्य कन्या, वेदासी मान्य बहुलोक सुलोक धन्या, योगी सदा निरखिति निखिलार्थ धामी, तापी नमीन असीमा तनमी तुलामी। आषाढ़ शुद्ध तिथि सप्तमी पर्वणीला, श्री सूरजा प्रगटली नवसार लीला। श्री भास्करांद प्रगटे सुदामी, तापी नमीन असीमा तनमी तुलामी। ये तापी जी की स्तुति है। इस तापी जी की स्तुति, इस प्रकार तापी जी की स्तुति करने से हमें मानसिक शांति और परम सुख की प्राप्ति होती है। माता ताप्ती के जल में कुछ वैज्ञानिक गुण भी हैं, जिनके चलते यहाँ पर
कई तरह के शोध कार्य किए गए हैं, परंतु जल में वैज्ञानिकी गुण के रहस्य का पता नहीं चल सका है। कहते हैं कि यदि माता ताप्ती के जल में कोई ठोस वस्तु जैसे हड्डी डाल दी जाए तो वो स्वयं ही गल जाती है और हड्डी के स्थान पर मात्र जल ही रह जाता है। इसे वैज्ञानिक गुण कहें या फिर माता ताप्ती का चमत्कार, चाहे कुछ भी हो, माता ताप्ती अपने जल में इस तरह के गुण भी समाहित किए हुए है। इस माता जी का एक सबसे बड़ा महत्व है, इस जल में हड्डी गल जाती है। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट आकर के यहाँ से चले गए हैं। 3 दिन अगर आप नियम से यहाँ हड्डी लेकर के बांध के रखते हैं, तीसरे दिन वह हड्डी पानी के रूप में हो जाती है। विश्व की कोई भी नदी ऐसी नहीं है जिसमें कि हड्डियां गलती है। माता ताप्ती की यात्रा से चलते चलते ज्ञानवर्धक तथ्य के बारे में आपको बताते हैं। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि भगवान जटाशंकर भोलेनाथ की जटा से निकली भागीरथी गंगा मैया में 100 बार स्नान का, देवाधिदेव महादेव के पसीने से उत्पन्न शिवपुत्री कही जाने वाली मां नर्मदा के दर्शन का तथा मां ताप्ती के नाम का एक समान पुण्य एवं लाभ है। जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, तब से मूर्ति पूजक हिंदू समाज नदियों को देवियों के रूप में सदियों से पूजता चला आ रहा है। हमारे धार्मिक ग्रंथों एवं वेद तथा पुराणों में भारत की पवित्र नदियों में ताप्ती का भी उल्लेख मिलता है। सूर्यपुत्री ताप्ती अखंड भारत के केंद्र बिंदु कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के प्राचीन मुल्तापी, जो कि वर्तमान में मुल्ताई कहा जाता है, से इस मुल्ताई नगर स्थित तालाब के समीप गौमुख से एक सूक्ष्म धार के रूप में बहती हुई गुजरात राज्य के सूरत के पास अरब सागर में समाहित हो जाती है। सूर्यदेव की लाडली बेटी एवं शनिदेव की प्यारी बहना ताप्ती, जो कि आदि गंगा के नाम से भी प्रख्यात है, वो आदिकाल से लेकर अनंत काल तक पूज्य नदियों की तरह ही पूजी जाती रहेगी और माता ताप्ती का आशीर्वाद हमेशा भक्तों पर बना रहेगा। हमारे भारतीय पौराणिक महत्व में सूर्यपुत्री ताप्ती मुक्ति का सबसे अच्छा माध्यम है। यह मां ताप्ती का जो नाम है, इसमें 2 चीजें आती है, माता और पिता। तो यह मां ताप्ती कुरुवंश की जननी है। कुरुवंश का उद्भव मां ताप्ती से हुआ है। कुरु माता जी के पुत्र थे और उसी से पूरी महाभारत जो हुई है वह कुरुक्षेत्र में हुई है। ऐसी मां ताप्ती पतित पावनी आदि गंगा और पुण्य को देने वाली है। गंगा से जो नहा के आवे, यमुना के जो पान करावे और दर्शन करने नर्मदा जावे, उतना पुण्य तापी स्मरण में, यानी मां तापी का केवल आप मन में स्मरण कर लेंगे तो आपको गंगा में नहाने का पुण्य मिल जाएगा, नर्मदा माता के दर्शन का और यमुना के जलपान का। तो ऐसी मां ताप्ती अनेक पुण्य को देने वाली और दुखों का नाश करने वाली है। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले हफ्ते पवित्र जल के ऐसे ही एक और अन्य धार्मिक एवं पर्यटन स्थल की यात्रा लेकर हम फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।